हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए। मैं भी बिल्कुल चुस्त फुस्त और मस्त हूँ। कल जो वीडियो आई थी कि सप्तम दिवस की ब्यास जी ने कथा सुनाई, तो वो बहुत ही अच्छी राम कथा सुनाई उन्होंने। तो वो वीडियो मेरी बहुत लंबी बनी है, तो मैंने उसको 3 पार्टों में बांट दिया है। आज उसका दूसरा भाग आएगा, तो तुम देखना कि ब्यास जी ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। ब्यास जी के मुँह से मैंने कथा में सुना है, मैं उसी सारी बातों को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए जो आज की वीडियो आ रही है, उस वीडियो में वही वर्णन किया गया है कि नेगेटिविटी को बाहर रखना है, पॉजिटिविटी को अपने अंदर डालना है। तो इसी वजह से आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो उसका उद्देश्य यही है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चलो हम देखते हैं अपनी दूसरी वाली आज सप्तम दिवस का सेकंड पार्ट। लोग जब कथा सुनने चलते हो ना, मंदिर चलते हो पूजा की थाली लेकर, तो रास्ते में देखने वाले कहते हैं इनका काम बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा, यही तो सुंदर कांड है। और हनुमान जी यहाँ से और लंका की तरफ बढ़े ना, तो इनके यात्रा में जलचर, थलचर, नभचर तीनों चरों से विघ्न आया। सबसे पहले सुरसा मिली, मुंह खोल के दौड़ी, मुझे आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज तो मुझे देवताओं ने ये आहारा दिया। हनुमान जी बोले, अच्छा देखो, हनुमान जी ने सुरसा को माता कहा बड़े प्यार से। कितने प्यार का शब्द हनुमान जी बोले सुरसा को। देखो, राम का कार्य करके आऊंगा और फिर मुझे खा लेना। सुरसा बोली क्या भरोसा है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दून कभी रूप दिखावा। और जब 100 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी छोटे बन के उसके मुंह में गए और लौट आए। जब तक मुंह बंद करे लौट आए और बोले मैं तेरे मुंह में गया था, तू नहीं खा पाई तो मैं क्या करूं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बुद्धि बल सा बोली बस परीक्षा हो गई, तुम राम कार्य में सफल हो जाओगे। कार्य करो तभी शांति मिलेगी, अन्यथा एक दिन कहा था ऐसा न करना कि सब सेट करते करते खुद अपसेट हो जाओ। जीवन में राम कार्य करोगे तभी विश्राम में। विभीषण से बोले लंका में तो राम तू ही केवल भक्त है, बाकी तो सब अभक्त है, तेरे जैसा तो केवल तू ही है, कैसे रहता है लंका में। तो विभीषण ने कहा सुनो पवन सुत राहनी हमारी, जिमि दशनन महजीव, जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है। हनुमान जी बोले बहुत प्यारी बात कही है, तू जीव है, ये लंका वाले दांत है, ये 32 है, जीव तो अकेली है ना। पर अगर जीव किसी को जद्दबद्द कह दे और कोई पहलवान एक मुक्का मार दे तो देख लो 4-6 तो तुरंत टूट के गिर सकते हैं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता ना। हनुमान जी बोले दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं, जीव साथ में आती है साथ। ये लंका वाले देख लेना बहुत जल्दी चले जाएंगे। और विभीषण को हनुमान जी महाराज ने अपना भाई बना लिया। जानकी माता को देखना चाहता हूँ, तू जानकी माता से मिला है? विभीषण जी बोले हाँ मिला है, अशोक वाटिका में है, मिला हूं। तो हनुमान जी बोले हम तुम भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, हम तुम भ्राता, जानकी राम पिता और जानकी माता, और हम तुम सगे सगे भ्राता। हनुमान जी ने रिश्ता जोड़ लिया कि ये मेरी सहायता करेगा, और राम भक्त ये भी है, हम भी है। तो हनुमान जी बोले मैं लंका में आया हूं, तू मुझे माँ से मिला दे और तू समुद्र के उस पार आ जाना, हम तुझको पिताजी से मिला देंगे। भक्तों को ढूंढ ढूंढ के कहते हैं भगवान की शरण में आ जाओ, वहां आ जाओ, मिला दूंगा। यहाँ क्यों पड़े हो, क्यों माया जाल में फंसे। संत यही तो करते हैं जो हनुमान जी कर रहे हैं। और अशोक वाटिका में हनुमान जी गए हैं, माता सीता को मुद्रिका गिराया, वृक्ष पर बैठे कथा सुनाया। सीता जी बोली कौन हो भाई, सामने आ जाओ। तो हनुमान जी ने सामने जाके परिचय दिया, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा। ये मुद्रिका मैं लाया हूं माँ, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आई है रघुवीरा।
भगवान आ रहे हैं, सब राक्षसों को मार के आपको ले जाएंगे। सीता जी ने खूब आशीर्वाद दिया और हनुमान जी बोले माँ कहो तो फल खा ले, भूख लगी है। राम जी से कभी हनुमान जी ने नहीं कहा भूख लगी है। सीता जी बोली बेटे यहाँ राक्षस लोग तो बड़े बड़े सब पहरा दे रहे हैं रखवाली। हनुमान जी बोले अगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नहीं। विभीषण का घर बचा, बाकी पूरी लंका जल गई। कुछ बुझा के और माता सीता से जाके चूड़ामणि लिया, भगवान राम को लाके दिया और कहा प्रभु माँ बहुत दुखी है, लंका पर चढ़ाई करो। बहुत बड़ी सेना भगवान ने तैयार कर दिया लंका पर चढ़ाई करने के लिए। कितनी बड़ी सेना बनी थी राम जी की? 18 पद्म। वहां सेनापति तैयार हुए और सेना कितनी पता नहीं। चलो हम लोग भी राम जी की सेना में भर्ती हो जाए। कितने लोग भर्ती होंगे सेना में? हम लोग तब तो बहुत अच्छी बटालियन बनेगी। राम जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली, आप जी की सेना चली, मेरे राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव करके निकाल दिया। भगवान की शरणागत हो गए। 3 दिन भगवान ने समुद्र से रास्ता मांगा, नहीं सुना तो धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र प्रकट होके बोला नल नील के द्वारा सेतु बनवा लो। सेतु बनने लगा और भगवान राम ने इधर रामेश्वर भगवान की पूजा किया। बोलो रामेश्वर भगवान की। लिंग था विधवत करी पूजा। 4 दिनों में सेतु तैयार हुआ, सेना पार हो गई। अंत में अंगद जी और रावण का संवाद हुआ पर युद्ध का निर्णय लेके वापस आ गए। अब युद्ध निश्चित हो गया, दोनों सेना तैयार हो गई और युद्ध शुरू होने जा रहा है। चलिए जल्दी जल्दी राक्षसों को मार दिया जाए। बहुत देर इनकी कथा नहीं सुनना चाहिए, लड़ाई वाली कथा नहीं होता है। दोनों सेना तैयार है। इत रावण उत राम दुहाई, जयति जयति जय। वानर लोग राम की जय घोष कर रहे हैं और राक्षस लोग रावण की जय घोष कर रहे हैं। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति चला दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। भगवान की गोद में हनुमान जी ने लाके डाल दिया और प्रभु रोने लगे। जामवंत ने कहा प्रभु घबराइए नहीं, सुखेन वैद आएगा, औषधि हो जाएगी। हनुमान जी गए, उसका पूरा मकान उठा लाए सुखेन वैद का। पता नहीं किस डिब्बा में कहा अलमारी में जड़ी बूटी रखा हो। आन्यो भवन समेत तुरंता। पर उसने कहा मेरे पास संजीवनी बूटी नहीं है। सूर्य उदय से पहले द्रोणाचल पर्वत से अगर संजीवनी बूटी आए तो ये जीवित होंगे। और हनुमान जी चल दिए बूटी लाने। भगवान रो रहे, बिलख रहे हैं। भैया 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 कहते रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोलते। भगवान बिलख रहे हैं पर हनुमान जी महाराज लाए सजीवन लखन जी आए, सजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हर सिर लाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रास्ते में कालनेमी को मार के और पूरा पर्वत उठा लाए हनुमान जी। सुखेन वैद ने बूटी पीस के लखन को पिलाया और लखन मूर्छा से रहित हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये समाचार रावण को मिला। उसने कुंभकर्ण को जाके जगाया, विविध जतन करता ही जगावा। एक बार खा पी के सो जाए, 6 महीना के लिए कुंभकर्ण फुर्सत। विशाल पर्वताकार कुंभकर्ण। यहाँ जितने बैठे हैं ना, कुंभकर्ण का एक पंजा गिर जाता तो सब सब्जी मंडी के टमाटर हो जाते। बड़ा भयानक था कुंभकर्ण। जगा तो पहले उसने जब सब कारण सुना ना तो रावण को पहले डांटा कि तुमने अच्छा नहीं किया है, जगत जननी जगदम्बा को हर लाए, भगवान से विरोध किया तुमने। पहले तो डांटा
रावण ने फिर खूब शराब मांस मदिरा खिलाया पिलाया और खा पी करके और फिर कुंभकर्ण ने कहा भाई साहब युद्ध में जा रहे हैं, चल दिया। न सेना लिया साथ में, न शस्त्र लिया और न रथ पर, अकेले कुंभकर्ण रणभूमि में आया और युद्ध नहीं किया। क्या किया? कोटि कोटि कपि धरि धरि खाही, करोड़ करोड़ बानर को पकड़े और से दिन निकल जाए। कुछ पेट में जाए बानर और कुछ कान के रास्ते, कुछ नाक के रास्ते कूद कूद के भाग आते थे। उसके नाक कान के छिद्र पर्वत की गुफा जैसे थे। महाराज बड़ा भयंकर था। हाहाकार मच गया सेना में और अंतोगत्वा श्री राम जी के बाणों से कुंभकर्ण का अंत हो गया, मारा गया। बोलो रामचंद्र भगवान की। मेघनाथ से नहीं रहा गया, पिताजी को प्रणाम करके बोला मैं जा रहा हूं, इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं। और इधर लक्ष्मण जी ने भगवान की चरणों की सौगंध खा लिया, मैं इंद्रजीत को नहीं छोड़ूंगा। भयानक युद्ध के पश्चात लक्ष्मण जी के बाणों से मेघनाथ घबरा गया। रामानुज कही राम कही, अस कही छाड़िस प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। मेघनाथ अंत समय में राम लक्ष्मण हनुमान, राम कहते मर गया। हनुमान जी बोले धन्य है मेघनाथ, मरते समय तूने प्रभु का नाम तो लिया। जात रह, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि मरते समय प्रभु का नाम नहीं ले पाते। धन्य धन्य तो जननी कहा अंगद हनुमान। अब रावण बचा है, लंका में हाहाकार मचा। रावण बोला निज भुजबल में बैर बढ़ावा, दई हो उतर जो रिप चढ़ियावा। मैं अपने भुजाओं से उत्तर दूंगा। और रथ सजाकर पूरी सेना तैयार करके और रावण चल दिया युद्ध के लिए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, विभीषण भयो अधीरा। रावण को रथ पे आते देखा ना, सेना पूरी तैयारी, तो विभीषण जी कांप गए। भगवान के पास जाके बोले आपके पास न रथ है, न पैर में खड़ाऊं तक नहीं है, पदत्राण नहीं है, कहीं जितम समर बलवा, कैसे जीतोगे? तब भगवान ने कहा विभीषण धर्म का रथ तो है ना, असत्य पर सत्य, न्याय पर न्याय, धर्म पर धर्म की जय हमेशा हुई है। महा अजय संसार रिपु जीत शकै सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। अच्छा, आप कोई भी मूवी देखो, कहानी सुनो, फिल्म देखो, कथा सुनो, कुछ भी कोई भी घटना, पर अंत में जीत उसी की होती है जो अच्छे रास्ते पर। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित। आप सदमार्ग पर विश्वास के साथ चलोगे, हाँ परेशानी तो आएगी, लेकिन लास्ट में विजय तो आपकी ही होगी। सत्य तो सत्य ही होगा। परेशान हो सकते हैं। धैर्य बनाया विभीषण को। और देवराज इंद्र ने देखा कि राम नीचे है, रावण रथ पर है, तो इंद्र ने अपना रथ भेजा। गाइस, तो तुमको कैसा लगा राम कथा का आज दूसरा पार्ट? मुझे उम्मीद है कि तुमको ये दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जैसा मैंने फील किया, यही फील मैं तुम्हें भी कराना चाहती थी कि नेगेटिविटी को पूरी बाहर निकाल देनी है, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है। इसी उद्देश्य के साथ मेरी ये वीडियो थी। अब मैं इसी के साथ यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाय बाय। अब देखिएगा तीसरा पार्ट वीडियो का, वो भी मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी।